बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। हज़रात गिरामी मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत और हमारे इरफान मामू मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब और हमारे खूबसूरत नौजवान ये बुजुर्ग, नौजवान बुजुर्ग, इधर नौजवान बुजुर्ग और इधर हमारे सारे बुजुर्ग। एक बात बताकर अपनी बात शुरू करता हूं मैं। एक जगह मुशायरा हो रहा था, राहत इंदौरी साहब थे और मेराज फैजाबादी, लाल किला का मुशायरा था। तो राहत इंदौरी साहब अपना कलाम सुनाकर जाने लगे स्टेज से। नाम सुना ना राहत इंदौरी का? नाम सुना तो लो राहत इंदौरी का? हाँ जरा सा आप लोग नाम सुने राहत इंदौरी का? माशाअल्लाह। मेराज फैजाबादी का? चलिए। तो राहत इंदौरी जा रहे थे नीचे अपना कलाम सुना करके, मेराज फैजाबादी गट्टा पकड़ा, चल यहाँ बैठ। अरे यार मुझको दूसरा प्रोग्राम में जाना। काम मैंने कलेजा पे पत्थर रखकर तेरे बकवास को सुना है, अब मेरी शरीयत को तुझको सुनना पड़ेगा। बहुत सुना आप लोगों ने, कलेजा पर पत्थर रख के हम भी सुने, दिल खोल कर आपने सुना। लेकिन मैं दो बातें बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। मानना आपका काम, ना मानना आपका काम। ये जो गुहाली खाली है इसको बेटा देखो, खुदा की कसम इतना मजा आएगा कि टी शर्ट तुम उतार लोगे। हम वो मौलवी, आ जाओ आगे आ जाओ जरा सा। लेकिन इसको जो कर लीजिए भाई, वो जो नेपाल बना दिए उधर जाकर, वो नेपाल वाला से कहते इंडिया में आ जाइए भाई। आप पैर सीधी कर ले, सही अदब से बैठे, हजरत के सामने आइए आइए। हजरत की निगाह से तकदीरें बदल जाएंगी। आइए आ जाइए। 4 5 20 25 आओ ना यार। इतना देर में तो बीबी को कहेंगे तो मान जाएगी। आप लोग कैसे जो मानते नहीं है? हंस दिया सब। बीवी का नाम आते चवनिया मुस्कुराहट। एक जगह तकरीर हो रही थी हजरत, तकरीर होते होते मौलाना साहब ने कहा 3 आदमी बैठे थे। कितने आदमी बैठे थे बाबा? 3 आदमी। मौलाना ने कहा कि भाई सब तो चला गया, आप क्यों बैठे हो? तो जो 3 बैठा था उसने कहा हजरत माफ कीजिए, हम मैक वाले हैं। हम कौन है? मैक वाले हैं। जल्दी से आप बकवास बंद कीजिए तो मैक लेकर के जाएंगे। क्या तुम क्यों बैठे हो? हजरत हम पिंडाल वाले हैं, आपकी तकरीर खत्म हो तो हम पिंडाल लेकर जाएंगे। तीसरे से पूछा तुम कौन हो? कहा हुजूर जिस कुर्सी पर आप बैठे हम कुर्सी वाले हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे ये महसूस हो रहा है कि यहाँ जो लोग रह गए हैं वो ओरिजिनल धान है। धान समझते हैं? बेशक बेशक। धान होता है और धान में और दूसरा क्या होता है? अरे बोलो जोर से, बोलिए जोर से और जोर से। खकड़ी उड़ जाता है। खकड़ी अरे उड़ता कि नहीं उड़ता? धान जमा रहता है। जिसको शरीयत समझना है, जिसको तरीकत समझना है, जिसको दीन समझना है, जिसको नबी की जिंदगी समझना है, जिसको इस्लाह मुआशरा समझना है, वो चिपका हुआ है, वो बैठा हुआ है कि हम लेकर के जाएंगे। आज जो खकड़ी था वो फुर्र हो गया। क्या हो गया बाबू? क्या जोर से बोलो? नहीं बैठेगा, छोड़ दो शैतान। क्या हो गया बाबू? फुर हो गया। क्या हो गया बोलो? फुर हो गया। तो अब आप लोग फुर तो नहीं होंगे? जो लोग फुर होंगे हाथ उठाइए। अच्छा एक आप जाइएगा, ठीक है माशाअल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी तकरीर खत्म हो गई है। हमने बहुत सुना आपको 1:30 बजे तहज्जुद की नमाज का टाइम तकरीबन 4:30 बजे तक है। तो आज हम लोग नियत कर रहे हैं कि आज इसी मस्जिद में सबको तहज्जुद पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेंगे हाथ उठाइए। जाइएगा तो नहीं? चलिए देखते हैं आप थकते हैं कि मैं थकता हूँ। जितने हैं बहुत कीमती हैं आप माशाअल्लाह। तो वो चला गया, सिस्टम खत्म हो गया। तीनों आया गया, मैं के लिया चला गया, तकरीर खत्म हो गई। एक सवाल आपसे, ए चाय वाला, मैंने चाय पी लिया है इसलिए आप चाय बंद करो। चाय बंद कर दो बेटा। 15 मिनट बंद कर दीजिए बस, फिर फ्री में पिला दीजिएगा आप।
तीन बातें आपको बताना है। ये जो बेटा हंस रहा है ना, ये जो बेटा लोग हंस रहा है, क्यों हंस रहा है मालूम है? हम लोग के हाल पे हंस रहा है। उसके हंसी में भी सबक है, और सबक ये है कि हमने अपनी नस्ल को मदरसा से, मकतब से दूर रखा, जिसकी वजह पर वो बच्चा आज हमारे हाल पे हंस रहा है। अगर वो बच्चा किसी मदरसे में गया हुआ होता तो आज वो हंसता नहीं, हमारी तरह गर्मी के मौसम में सर पे ठंडा पानी डालता। मेरे दोस्त, हालात इतनी नाजुक है। तीन बातें। घर किसके लिए बनाया आप लोगों ने? बेटा के लिए। जरा सवाल का जवाब दीजिएगा। वो धड़म धकेल नहीं चलेगा, जितना मैं बोलूंगा उतना आपको बोलना होगा। घर किसके लिए बनाया? बोलिए। दौलत किसके लिए? मकान किसके लिए? पड़ोसी से झगड़ा किसके लिए? बोलिए। डरते हैं क्या? सुन लेगा, छोड़ा पानी ला के नहीं देगा बुढ़ापा में? देगा। बोलिए किसके लिए? बेटा के लिए। जमीन दबाया किसके लिए? बेटा के लिए। LIC लिया किसके लिए? बेटा के लिए। और शादी किया घोड़े का, तो घोड़े का कीमत लगाया 4 लाख। 4 लाख पर मस्ती कौन मारा? बेटा। पल्सर लिया, पल्सर बेटा। अपाची लिया, अपाची कौन चलाया? बेटा। चलाता है कि नहीं चलाता है? 3 लाख रुपया लिया, रुपया लेकर के मस्ती कौन मारा? बेटा। इतनी बात तो समझ में आ गई आप? सब काम किसके लिए किया हमने? अरे बोलो। कब्र में कुटैया किसका होगा? बोलो जोला, जोर से बोलो, बूढ़े लोगों बोलो। यही तकरीर है हमारी। एक तो ये हो गया। सोचो जरा सा, मजा लिया। बेटा गाड़ी का हुर हुर कर रहा है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। आगे चलें, आगे और आसान ज़बानें बताता हूँ मैं। मोटका उर्दू फारसी बोल करके बाउंस नहीं करवाना है हमको। हम ये चाहते हैं कि इतना आसान बोले, आपकी ज़बान बोले, ताकि आप समझ जाए। हमको ये ज़बान भी आती है जो ज़बान आप जानते हैं। तो ये बेटा के लिए हमने किया। ये क्या है? जन्नत। ये क्या है मौलाना भैया? ये क्या है? ये क्या है? जहन्नम। अब गौर फरमाइएगा आसान जबान में। ये जन्नत है और ये जहन्नम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई मोमिन मरता है तो जन्नत क्या क्या, ये खबर क्या कहती है? तेरा आना मुबारक, तेरा आना मुबारक, तू बहुत मुबारक, तू आया मेरे पास, अब मेरा हुस्न सलूक भी देखेगा। गोया के कब्र उसका क्या बन जाता है? बोलिए। जन्नत बन गया। ये जो कब्र हमारा जन्नत है, इस जन्नत को भी हमने जहन्नम बनाया। किसके लिए? बोलिए, जोर से बोलो जरा सा। बेटा के लिए। आगे चलें आप, मौलाना सुने आगे। बेटा ऐसा तैयार किया। मुफ्ती साहब कहाँ है हमारे? नमान साहब यहाँ, ये तब बात खुलेगी। शरह सदर से थोड़ा होता है। यहाँ बुखारी मुस्लिम आप ही लोग हैं ना, बच्चे हैं। हाँ, इनको सुनेगा तो कारी हनीफ मुर्दा आप जो है वो याद आ जाएंगे। क्या बोल रहा था? बोलो भाई, क्या बोला? हाँ बोलो 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 बोलो, क्या बोलो? ये सब, ये तो जन्नत था। ये जो जन्नत था बुढ़वा का, वो बुढ़वा कहाँ चला गया? किसके लिए? बेटा कैसा, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। जिस बेटा के लिए अल्लाह को नाराज किया, जन्नत को जहन्नम बनाया, बेटा हमने ऐसा तैयार किया कि बाप मर जाए तो बेटा को सही से जनाजा की नमाज भी ना पढ़ने आता है और ना ही पढ़ाने आता है। बात समझ रहे हैं आप? मोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। बेटा तैयार कैसा किया? जिसको ना जनाजा की नमाज पढ़ने आता है ना पढ़ाने आता है। और आखिरी बात बताऊं, बेटा ऐसा तैयार किया कि जनाजे में कै रिकत है ये भी पता नहीं। हम लोगों ने किताबुल बकवास में पढ़ा है कि जनाजे में 4 रिकत है। कै रिकत है? जोर से बोलिए, कै रिकत है जनाजे में? किताब का भी नाम सुना? एक बार तो मैं मौलाना ताहिर हुसैन गियावी साहब रहमतुल्लाह अलैह नेपाल गए मुनाजरा में।
जब वहां मुनाजरा में गए तो उनकी तरफ से बड़ी मजबूत टीम थी। आई हम लोग के पास हजरत मौलाना मुफ्ती नोमान साहब जैसी शख्सियत, मौलाना ताहिर हुसैन गयावी, सारी बातें हो गई, सारा काम हो गया। अब यह कि हम लोग जीतते, अब हम लोग का नारा लगता, वो तमाम मोहल्ले में अपना पोस्टर चिपका दिया कि मकतबे फिक्र जो है अहले सुन्नत वल जमात वो जीत गए। मैं यहाँ मैक पकड़ा और मैंने एकदम भाई किताबुल बकवास, किताबुल फना, किताबुल हिना, किताबुल मिना, किताबुल सोना, जो मन में आया बकता गया किताबों का नाम और कहा ये सारी किताबें वो तुम्हारे मुसन्निफ की लिखी हुई है, इमाम अहमद रजा बरेलवी की लिखी है। सफा नंबर 332 पर यह कहा, सफा नंबर 331 पर यह कहा। सब क्या था? ये किताबुल बकवास। कई साला कौन मौलवी को बैठा दिया? मौलाना ताहिर हुसैन की अभी मेरे चेहरा को देख रहे थे। मैं कहा हजरत झूठ भी बोलेंगे तो थोड़ा मजबूत सनद के साथ बोलेंगे ना, ताकि इनकी हवा निकल जाए। नतीजा ये हुआ कि जितने भी थे हमारे भाई लोग नेपाल छोड़ के भाग गए। हजरात गिरामी, मकसद ये कहने का है, बात हो मजबूती की, बात हो दीन की, बात हो शरीयत की बात हो। और आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि जनाजे में 4 रिकत है। कई रिकत है? 2 रिकत है। वाह, इसीलिए हमको सेंटिंग में लगाए थे कि मौलवी तो पजामा उतरवा देगा। फैसला कीजिए आप लोग। अच्छा चलिए, इतना समझिए कि जनाजे में 4 तकबीर है। क्या तकबीर है? अब आगे मसला बता रहा हूं, आगे इसी की शरीयत को सुने, मसला को सुने आप। जनाजे में क्या तकबीर? 4 तकबीर। इन चारों तकबीरों का कहना, किताब में क्या लिखा है? कहना। लफ्ज कहना पे गौर कीजिएगा। कहना या पढ़ना, कहना या पढ़ना वाजिब है। क्या है? बोलिए क्या है? जोर से बोलिए क्या है? अगर वाजिब छूट जाए तो नमाज होगी? अगर ये साहबे रुकू व सुजूद यानी जुमा की नमाज, जोहर की नमाज है, अगर उसमें वाजिब छूट जाएगा तो इमाम साहब सजदा करेंगे, नमाज हो जाएगी। लेकिन चूंकि जनाजे की नमाज में रुकू और सजदा नहीं है, इसलिए अगर इस वाजिब को अदा नहीं किया गया, पूरी जिंदगी बाप के पीछे रहो और बाप के जनाजे से मुर्दा जिस्म से शरांद आ जाए, लेकिन तेरी नमाज फासिद और बातिल है, इसलिए कि तुमने वाजिब को अदा नहीं किया। अब क्या है ये 4 तकबीर? किताब में क्या लिखा है? अब मैं किताब बता रहा हूं आपको, शरीयत बता रहा हूं। किताब में ये लिखा है कि 4 तकबीर का कहना या पढ़ना वाजिब है। क्या लिखा है मौलाना? बोलिए। कहना या पढ़ना। कहा कब जाएगा? जब बोलेंगे तब ना। अरे मुफ्ती साहब मैं बोल रहा हूं तो कह रहा हूं, यही ना कहना। बात समझ में आ गई आप? अरे समझ में आया है? 58-54 से बोल। कहना किसे बोल? जबान की हरकत, जबान को हिलाकर बोलने को कहना कहा जाता है। जबान की हरकत से इन 4 तकबीरों को पढ़ना या कहना जमहूर उलमा के नजदीक वाजिब है। जमहूर का मतलब इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, तमाम मकतबे फिक्र के उलमा के नजदीक और आगे सुनो तमाम मुज्तहिदीन के नजदीक इन तकबीरों का जबान की हरकत से अदा करना, जबान हिलाकर पढ़ना वाजिब है। क्या है? अरे बोलो क्या है? एक मसला बताया, कोई बताया था? अरे बोलो कोई बताया था? बाप मर गया, मौलाना को लाए किराए पर, मौलाना का अल्लाहू अकबर, अब बेटा पीछू में खड़ा है। मेरी शक्ल देखिए आप, उसी कैफियत क्या बनती है। इमाम का अल्लाहू अकबर, अब बेटा पीछू में। मौलवी साहब को बुला के कुरान खानी करा देंगे, दुआ करा देंगे, 10 रुपया मौलवी साहब को दे देंगे। अल्लाहू अकबर, बहन सब आई है, कपड़ा लत्ता दे देंगे, बहनों को कपड़ा लत्ता देंगे, उसको खुश कर देंगे ताकि तरका मांगने नहीं आए। अल्लाहू अकबर,
मेहमान सब गांव समाज का भूलता है, उसको भूत भात खिला देंगे, 100 बड़ा कलिकवा लिया आएंगे करके खिला देंगे। अल्लाह अकबर। जनाजा ना उसकी जुबान खुली, उसका